डियर स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी के इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटल मूवमेंट यानी पर्णरंध्रीय गति। हम जानते हैं कि स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, तो वास्तव में इनके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को ही स्टोमेटल मूवमेंट कहा जाता है, यानी पर्णरंध्रीय गति कहा जाता है। तो वास्तव में इनका खुलना और बंद होना गार्ड सेल्स की स्फीतता पर निर्भर करता है, यानी गार्ड सेल्स कितनी टर्जिड हैं इस पर डिपेंड करता है। और गार्ड सेल्स में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आउटर वॉल थिन होती है द्वार कोशिकाओं की और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। और जब गार्ड सेल्स पूर्णतया स्फीत अवस्था में होती हैं तो उस समय पर्णरंध्र खुले रहते हैं। और गार्ड सेल्स के जैसे ही फ्लैसिड होने पर, यानी उनसे जब पानी निकल जाता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब गार्ड सेल्स टर्जिड अवस्था में रहती हैं तो हम जानते हैं कि बाहरी वाल जो होती है गार्ड सेल्स की वो लचीली होती है और टर्जिड अवस्था के कारण ये बाहर की ओर खिंच जाती है। और इसके साथ ही इनर जो वाल थिक होती है उसमें भी थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है और यह अवतल रचना में बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो स्टोमेटा नाइट में बंद रहते हैं और दिन के अंदर खुलते हैं। रात्रि में स्टोमेटा के बंद होने पर गार्ड सेल्स में कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे CO2 का स्टोर हो जाता है, pH में कमी आ जाती है, यानी pH 5 से कम हो जाती है या 5 तक आ जाती है। शुगर का स्टार्च में कन्वर्जन होता है। गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और गार्ड सेल से जल का एक्सोस्मोसिस होता है, बहिःपरासरण होता है, जिससे कोशिकाएं फ्लैसिड होकर इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के खुलने के समय गार्ड सेल्स, इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है सब्सिडरी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, उसे काफ़ी जल को कलेक्ट कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और क्योंकि गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बदलता रहता है, जिसका कारण शुगर का स्टार्च में और स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन होना है, यानी शुगर से स्टार्च बदल जाती है और स्टार्च वापस शुगर में चेंज हो जाता है। और यह कन्वर्जन लाइट, जल की मात्रा, pH, CO2 की सांद्रता, इन सब के द्वारा नियंत्रित होता है। तो गार्ड सेल्स में शुगर की मात्रा बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे प्लाज्मोलिसिस की एंडोस्मोसिस की क्रिया द्वारा काफ़ी जल गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है। और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये स्फीत हो जाती हैं, यानी इनमें जब जल आ जाता है तो ये तन जाती हैं या फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी जितनी अधिक होगी, स्टोमेटा की चौड़ाई भी उतनी ही अधिक होगी, यानी गार्ड सेल्स के अंदर जितना जल प्रवेश करेगा उतना ही स्टोमेटा भी खुला हुआ होगा। और जब शुगर स्टार्च में बदलती है तो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और एक्सोस्मोसिस की क्रिया द्वारा, यानी बहिःपरासरण की क्रिया द्वारा जल सहायक कोशिकाओं में चला जाता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सामान्यतः स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा फोटो एक्टिव कहलाते हैं, जबकि सकुलेंट्स प्लांट्स जो होते हैं, सकुलेंट्स प्लांट्स जैसे नागफनी वगैरह हैं, एलोवेरा हैं, इनमें स्टोमेटा रात्रि में खुलते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव कहते हैं, यानी छाया प्रिय कहते हैं, छाया सक्रिय। अब ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। स्टोमेटा की गति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत है स्टार्च शुगर थ्योरी, यानी स्टार्च का शुगर के अंदर कन्वर्जन का सिद्धांत।
तो यह सिद्धांत सबसे पहले जेडी सायरे ने 1923 के अंदर दिया था और 1932 में स्क्रैथ ने इसकी डिटेल स्टडी की थी और सायरे ने बताया था कि स्टार्च और शुगर का कन्वर्जन गार्ड सेल्स की पीएच द्वारा कंट्रोल होता है। गार्ड सेल्स की उच्च पीएच के कारण स्टोमेटा खुलते हैं और कम पीएच के अंदर बंद होते हैं। तो दिन के समय गार्ड सेल्स में क्या होता है वो देखिए। हरी पत्तियों के अंदर प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और गार्ड सेल्स के नीचे जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है और उसके बाहर की जो CO2 होती है वो काम में आती है। तो सब स्टोमेटल कैविटी की CO2 और बाहर की जो CO2 है वो काम में आएगी और CO2 की मात्रा कम होने से गार्ड सेल्स की पीएच बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने से एक एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये सक्रिय हो जाता है और इससे स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम से दिया है, यानी pH 7 है, इसके अंदर स्टार्च है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर बदल गया है, यानी इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जैसे pH कम होती है तो फिर किसके अंदर, स्टार्च के अंदर बदल जाता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट गार्ड सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिजोल्व हो जाता है और गार्ड सेल्स का OP ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और सहायक कोशिकाओं से जल गार्ड सेल्स में प्रवेश कर जाता है जिससे स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो दिन के समय यह क्रिया होती है, रात्रि में इसका उल्टा होगा। डार्क में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, हम जानते हैं, अतः श्वसन की क्रिया द्वारा जो CO2 निकलती है वो पत्ती के अंतराकोशी के अवकाशों के अंदर स्टोर रहती है और CO2 की मात्रा के स्टोर होने के कारण H आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी क्यों बढ़ती है, जब CO2 और H2 मिलते हैं तो H2CO3 बनता है जिससे ये विसर्जित हो जाता है, विआयनीकृत हो जाता है H आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट के अंदर। तो H आयन की सांद्रता बढ़ने से pH कम हो जाती है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस स्टार्च में बदल जाता है और स्टार्च जल में अविलय होता है। अतः साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और जल गार्ड सेल्स से सहायक कोशिकाओं में आ जाता है और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, यानी उनका जल निकल जाएगा तो ये स्लथ हो जाएंगी और स्टोमेटा खुल जाएंगे। अब ये जो सिद्धांत दिया गया है स्टार्च शुगर कन्वर्जन का जो सिद्धांत है, इसमें ऑब्जेक्शंस भी बताया गया है। तो स्टीवर्ड ने इस मत की आलोचना की है और उन्होंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को यानी परासरण दाब को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बदल सकता है जिससे कि स्टोमेटा खुलते हैं। उनके अनुसार स्टोमेटा के खुलने के लिए ATP की आवश्यकता होती है, यानी कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि श्वसन की क्रिया द्वारा ही मिल सकती है। तो ये पहला सिद्धांत था। इसके बाद स्टीवर्ड ने परिकल्पना दी थी 1964 के अंदर और उन्होंने सायरे की परिकल्पना को ही रूपांतरित किया था। उनकी जो परिकल्पना है उनके अनुसार जैसे दिन के अंदर क्या रिएक्शन होती है, तो प्लांट रेस्पिरेशन के द्वारा निकली हुई CO2 को, यानी श्वसन से जो CO2 निकलती है उसको फोटोसिंथेसिस के काम में लेते हैं और जिससे H आयंस की जो सांद्रता है कम हो जाती है और इस कारण से गार्ड सेल्स की pH बढ़ जाती है और pH बढ़ने से फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रूपांतरण हो जाता है। तो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर रूपांतरित होता दिखा गया है। ग्लूकोज और फॉस्फेट सेल्स के साइटोप्लाज्म में घुल जाते हैं। ग्लूकोज और जो फॉस्फेट होते हैं ये कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में विलय होते हैं और इससे गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और जल सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल्स में आ जाता है और ये सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो यह दिन में अभिक्रिया समझाई गई है। अब रात्रि में क्या होता है, रात्रि में यानी डार्क में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है
और CO2 की मात्रा जो सब स्टोमेटल कैविटी होती हैं उनके अंदर स्टोर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, और इस कारण से गार्ड सेल्स की pH कम हो जाती है। यानी CO2 की मात्रा जब बढ़ेगी तो गार्ड सेल्स की pH कम हो जाएगी, और ग्लूकोज मोलिक्यूल रेस्पिरेशंस के अंदर बनी ATP द्वारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है। यानी ग्लूकोज एक ATP के मोलिक्यूल से जुड़ जाता है और इसके अंदर एंजाइम काम में आता है हेक्सोकाइनेज। इसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और एक ADP का मोलिक्यूल बनता है। इसमें एंजाइम काम में आता है फॉस्फोराइलेज, जो इसको स्टार्च में बदलता है। तो स्टार्च से गार्ड सेल्स का साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो जाता है। यद्यपि स्टार्च जल के अंदर एविले है, और इससे OP और DPD कम हो जाते हैं, यानी परासरण दाब और विसरण दाब न्यूनता कम हो जाती है, और गार्ड सेल से जल सब्सिडी सेल्स में चला जाता है। क्योंकि हम जल की गति जानते हैं कि कम OP और कम DPD से जल की गति होती है अधिक OP और अधिक DPD की ओर। तो इससे कोशिकाओं के फ्लैसिड होने से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, यानी गार्ड सेल्स का जल निकल करके सहायक कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। अब इस सिद्धांत के लिए भी ऑब्जेक्शंस दिए गए हैं, जैसे स्टार्च शुगर का कन्वर्जन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और यह स्टोमेटल मूवमेंट का कारण नहीं हो सकता। यह एक अपवाद दिया गया है, और कभी कभी स्टार्च शुगर के स्थान पर मैलिक अम्ल में भी बदल जाती है। प्याज के अंदर देखा गया है कि स्टोमेटल मूवमेंट के समय स्टार्च नहीं बनता है, और इसके अलावा दोपहर के समय स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, परंतु स्टार्च की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सब कारण हैं जिनके लिए स्टीवार्ड की परिकल्पना को भी अमान्य करार दिया गया है। इसमें एक सिद्धांत और है, सक्रिय पोटेशियम आयन परिकल्पना। तो यह एक मान्य सिद्धांत है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।